Guys, to the another video of Gyani Edu Hub, and today we have to discuss about super profit method. देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आज हम सबसे पहले अपने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में समझते हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमारा है, इस प्रॉफिट में मतलब इस मेथड में क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हम अपने बिजनेस में नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, और नॉर्मल काम करने से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब सर ये है कि सुपर प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट होता है जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से काफी ज्यादा होता है। मतलब जैसे जस्ट इमेजिन कि ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं नॉर्मली शॉप में बेचता हूँ तो 20 रुपए में एक मार्कर क्या होता है, 20 रुपए में एक मार्कर परचेज करके लोग लेके जाते हैं। पर क्या है कि मान लो अगर मैंने अपनी एक अलग ब्रांड वैल्यू बना रखी है, मतलब मेरी अच्छी वाली गुडविल है, तो हो सकता है मैं इस 20 रुपए के मार्कर को ही क्या करूंगा, 30 रुपीज में सेल करूंगा और पब्लिक लेके भी जाएगी, है ना। मतलब क्या है कि जो नॉर्मली अर्न किया जाता है, मैं नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट मतलब दैट प्रॉफिट विच इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। इस वजह से देखो यहाँ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिंपल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉर्मल वाले प्रॉफिट से हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो हम पता लगाते हैं। और जब हमें इस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लगता है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा बच्चों देखो फॉर्मूला इस मेथड के अंदर। इस मेथड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल फॉर व्हिच वी हैव टू यूज द फॉर्मूला व्हिच इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आइए बच्चों, अब हम इसके साथ करते हैं क्या, इसका एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस साथ में। सपोज दैट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि हमें कुछ ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। देखो सुपर प्रॉफिट के केस में हमें क्या क्या चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, पहले मैं आपको वो चीजें लिखवा देता हूं। ठीक, कि सुपर प्रॉफिट जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हमें ईयर्स गिवन होते हैं, जैसे 2017, 2018 और 2019 एंड 2020। हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। कितना? तो 2017 में 5 लाख, 18 में 6 लाख और 19 में 8 लाख। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कितना, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है 3 लाख। लेकिन ये 3 लाख भी जो हुआ है ये हमें 2020 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये हमारे को 4 साल का प्रॉफिट दे करके रखेंगे क्वेश्चन में। 4 साल के प्रॉफिट को देने के अलावा ये हमें बताते हैं कि बिजनेस में टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है। तो जस्ट सपोज दैट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 15 लाख रुपीस। फिर ये आपको बताते हैं कि हमारे बिजनेस में जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज कौन सी लेनी है हमें, लायबिलिटीज हमेशा एक्सटर्नल ली जाती है। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला एक्सटर्नल लायबिलिटी तो आप एक्सटर्नल लेंगे, अदरवाइज आप सारी की सारी लायबिलिटीज को ले लेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है जस्ट सपोज दैट कितनी, 7 लाख रुपीस दे रखी है हमें लायबिलिटीज की फोटो। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन के द्वारा क्या, कि जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें गिवन होएगा क्वेश्चन में, कि हमारे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो सपोज दैट 7% दे रखा है। फिर लास्ट चीज हमें इसमें गिवन होती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या होती है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चों देखो, जब हम सुपर प्रॉफिट को करते हैं तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला व्हिच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। और आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा लगता है
टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या लगता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 5 लाख, 6 लाख और 8 लाख। इन्हें तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 19 लाख, और ये 3 लाख क्या है, हमारा लॉस है। तो मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, इस लॉस को माइनस कर देंगे 19 में से, तो देन आवर एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 16 लाख। ईयर्स कितने हमारे, 1 2 3 4 ईयर्स लिए हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 लाख रुपीस हमारी आ गई एवरेज प्रॉफिट। अब आप लोग कहोगे कि सर एवरेज प्रॉफिट तो हम निकालना सीख गए, बट हाउ कैन वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट में भी हमारे को एक फॉर्मूला यूज करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, हमें ये तो पता ही नहीं है। तो बच्चों देखो सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो देखो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, हमें पता है हमारी एसेट्स कितने की है, तो हमारी एसेट्स है सिंपल 15 लाख की, और हमारी लायबिलिटीज कितने की है, तो लायबिलिटीज हमारी है 7 लाख की। तो हम इसमें से 7 लाख को माइनस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि ये हमारे को दे रखा है नॉर्मल प्रॉफिट का, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला दे रखा था सिंपल। अब देखो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमने करना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो टोटल एसेट्स 15 लाख माइनस लायबिलिटीज कितना दे रखा है, 7 लाख दे रखा है। इसको माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 7/100 से। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारे आंसर कितना आता है, 15 लाख माइनस 7 लाख, ये आ गया हमारा 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीस की मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 से, तो सॉल्व करके यहाँ पे हमारे आ जाएगा टोटल 5,60,000 रुपीज। ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था बच्चों, ये आया था हमारा कितना, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे हम इसको 12 लाख लेते हैं लायबिलिटीज को। यहाँ हमारे ये आएगा 12 लाख, माइनस करेंगे इधर आएगा 3 लाख, सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 2,10,000, 2,10,000। 2,10,000 हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था कितना, 4 लाख आया था, माइनस करेंगे 2,10,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को। फाइनली हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,90,000, और फाइनल आंसर के आगे रुपीज का साइन भी लगाना होता है। फिर हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था, तो रुपीज 1,90,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है। सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 5,70,000 रुपीज। ये हमारी है गुडविल की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपका यहीं पे होता है खत्म। सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, हमें बस एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकालेंगे इस फॉर्मूले से, नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। फिर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने इधर कैलकुलेट करके बताया आपको, उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू निकाल ली। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं उन्हें सॉल्व करो। जहां डाउट हो, जहां कंफ्यूजन हो, तुरंत आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू।